हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। ये पता है ना सबको क्या चल रहा है? रिवीजन क्लास क्लास 10th की क्लास 10th साइंस की रिवीजन क्लास चली है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। उसमें हमने एक चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और इसकी ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास। इसमें भी फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेट क्या क्या होती हैं, टाइप्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज हम इसमें उसके बाद जो फर्दर टॉपिक्स हैं वी विल स्टडी दैट टॉपिक्स, ओके। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक टॉपिक ना कह के एक हम इसे चैप्टर भी मान सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सपोज करो तुम्हारे पास एक क्लोज लूप है। क्लोज लूप का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्लोज हो। ये किसकी बनी हुई है? मेटल की। मेटल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है इस मेटल में, तो इसलिए मैं एक ऐसी चीज़ लूँगा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। सपोज करो कॉपर का ही मेटल है कॉपर का, Cu का। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं ना केमिस्ट्री में, Cu सिंबल है कॉपर का। तो ये सपोज करो एक ये मेरे पास क्लोज लूप है और वो कॉपर का बना हुआ है। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट रखी हुई है। मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल मैग्नेट का इधर है, साउथ पोल मैग्नेट का इधर है। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे एंटर करती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये डायग्राम हम फिर से एक काम करते हैं, नीचे बनाते हैं। मैं फिर से एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक मैंने क्लोज लूप ले लिया, एक मैं यहाँ पे एक मैग्नेट ले रहा हूँ, मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल मैग्नेट का और साउथ पोल। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, सपोज करो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ सीधी सीधी भी चली जाएंगी। एक चीज़ याद रखना, ये जैसे मैंने काट रहे हैं ना, ऐसे कटती नहीं है। जो लॉज करेक्टरिस्टिक्स याद है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ 3 करेक्टरिस्टिक्स बताई थी ऊपर। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ फिर से। ये रही, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैंने तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करके दिख रही है, देखो, लेकिन ये इंटरसेक्ट करती नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये दूर दूर रहती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब अगर हम बहुत छोटा लेवल देखें तो उसमें ये हमेशा हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर रहती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ होंगी, नॉर्थ से ये रही, ऐसे की तरफ से, ये ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ से सपोज करो मैं मान रहा हूँ कि 1 मिलियन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कितनी? 1 मिलियन। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं? 1 मिलियन। यहाँ से 1 मिलियन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ कि इस लूप से जो बाहर जा रही हैं वो इसमें से आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, मतलब कि 0.5 मिलियंस इस लूप से बाहर की तरफ जा रही है यहाँ से, और बची हुई 0.5 मिलियन
इस लूप के अंदर से जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मेरा मेन टारगेट है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझाना। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड लूप परपेंडिकुलरली। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप परपेंडिकुलरली। अब इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0.5 मिलियन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से 0.5 मिलियन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास हो रही है, मतलब आधा मिलियन हो गया 5 लाख। अगर हम नेशनल लेवल में देखें तो 5 लाख, ये इंटरनेशनल सिस्टम है ना, नेशनल सिस्टम में 5 लाख। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की समझ में आ गई। सिंपल बस ये याद रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी किसी भी क्लोज लूप से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, देन दैट नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, समझ आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फिर वापस से हमारा मेन टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फैराडे। फैराडे ने एक लॉ दिया था, लॉ उसको बोलते हैं हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस लॉ की हेल्प से हम ये बता पाते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं, ये हमें बताता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने एक लॉ दिया था ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इस लॉ से ये इजीली फाइंड कर पाते हैं। अब ये क्या कहता है, पहले इस लॉ की जो हमारी डेफिनेशन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, इस लॉ की जो डेफिनेशन है हम वो लिख लेते हैं, क्या होती है।